सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल से आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेके आया हूँ, जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे। जितने भी पी बाई क्यू रहे हैं, प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन हैं, उनको मैं आपके लिए लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने पुरानी वीडियो ध्यानपूर्वक देखी होंगी, ताकि आपके जो क्वेश्चन है इस सीरीज में, इस जो वीडियो है वो गलत ना हो। और लास्ट में आप मुझे अपना स्कोर एनालाइज करके ज़रूर भेजें, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। ठीक है जी। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि अभी एसएससी के द्वारा वैकेंसियां निकाली गई हैं, 20,000 वैकेंसियां हैं। उन्होंने अपने पैटर्न, जो उनका पैटर्न था, ठीक है, उसको चेंज कर दिया है। जो मेन का पैटर्न था उसमें उन्होंने कुछ चेंजिंग लेके आए हैं। तो अब जो जीएस रहेगा वो 25 क्वेश्चन मेन में भी रहेंगे। तो आप अब ऐसे ना सोचे कि जीएस प्री में ही पढ़ना पड़ेगा। अब जीएस आपका मेन में भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखें। और यहाँ पे आपको जो आपकी तैयारी है वो कंटिन्यूटी चलती रहेगी। तो आज की जो क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा। मेरा आंसर बताने से पहले एक बार अपना आंसर खुद जरूर एनालाइज करें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि जो हमारे पास रात्रि में दूरदर्शी उपकरणों में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, इंफ्रारेड। जो इंफ्रारेड हमारे पास जो लाइटें होती हैं, जो तरंगे होती हैं, उनको कहाँ यूज़ किया जाता है। जो हमारे पास नाइट विजनरी इक्विपमेंट होते हैं उसमें। आपको पता है कि हमारे पास विजिबल रीजन आता है, फिर यहाँ पे अगर हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास कौन सा रीजन आता है, यहाँ पे हमारे पास आता है अल्ट्रा वायलेट, और यहाँ पे आता है हमारे पास है इंफ्रारेड। अगर हमारे पास जो रेंज है वो विजुअल रीजन से ज़्यादा होगी तो वो इंफ्रारेड में, अगर कम होगी तो अल्ट्रा वायलेट में। क्लियर है जी। तो जो भी हमारे पास रात में जो दूरदर्शी उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें कौन सी वेव का यूज़ किया जाता है, इंफ्रारेड वेव का यूज। सेकंड है, हमारे पास कहा गया है कि जो हमारे पास साउंड वेव होती है उसका जो लेवल होता है, वो जो नॉइस का लेवल होता है, जो ध्वनि प्रदूषण होता है, वो कितने लेवल तक उसको ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है 80 जो डेसिबल। ये पी बाई क्यू है, मैंने विद आंसर यहाँ पे हाईलाइट करके रखे हुए हैं, ताकि आपको जो इसमें कोई गलती ना हो। आप इन क्वेश्चनों को लिख सकते हो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और किसी ना किसी पेपर में ये रिपीट हुए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो हमारे पास बीच ऑफ द अमंग फॉलोइंग डिनोटेड द स्मॉलेस्ट टेम्परेचर, कि सबसे कम जो टेम्परेचर होगा वो कौन सा होगा। तो सबसे कम जो टेम्परेचर है वो कौन सा है जी, ऑन कैल्विन, 1 डिग्री कैल्विन। आपको पता है कि 0 डिग्री कैल्विन की वैल्यू कितनी होती है। तो कितनी होती है हमारे पास, 273, सॉरी -273 जो हमारे पास डिग्री 0.15 कैल्विन। ठीक है, जो हमारे पास ये वैल्यू रहती है। अगर हम बोलें तो हमारे पास जो फ़ारेनहाइट होता है उसकी लोएस्ट वैल्यू होती है 32 फ़ारेनहाइट, और हाईएस्ट वैल्यू होती है 212 फ़ारेनहाइट। सेल्सियस की लोएस्ट होती है 0 और हाईएस्ट होती है 100। जो र्यूमर होता है इसकी लोएस्ट होती है 0 और हाईएस्ट होती है 80। तो ये हमारे पास ये स्केल होती है। तो सबसे जो हमारे पास कैल्विन होता है वो सबसे छोटा होता है 273। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहा गया है कि इसमें से जो हमारे पास सबसे पेनिट्रेटेड जो हमारे पास रेज होती हैं वो कौन सी होती हैं। कि जो हमारे पास ऐसी रेज जो सबसे अधिक पेनिट्रेट करती है, मतलब एक कमरे को क्रॉस करके दूसरे कमरे में, दूसरे से तीसरे कमरे में घुस जाती है। तो सबसे जो पेनिट्रेटेड पावर होती है, जो रेज होती है, वो होती है गामा रे। ठीक है, उससे कम होती है बीटा और उससे कम होती है अल्फा। तो अगर हम पेनिट्रेशन की बात करें तो सबसे पेनिट्रेट होंगी गामा,
उसके बाद होगी बीटा और उसके बाद होगी अल्फा। तो ये हमारे पास सीक्वेंस होता है। और पूछें कि जो हमारे पास जो इनकी पावर होती है, ठीक है, जो पेनिट्रेशन पावर होती है मोस्ट, सबसे अधिक मोस्ट कौन सी होती है? गामा, फिर बीटा और फिर हमारे पास अल्फा। क्लियर है? अब नेक्स्ट है हमारे पास, कहा गया है कि इसमें से जो सर्कुलर पाथ होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, क्लियर है, अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है, यहां से कोई पार्टिकल है वो बी वेलोसिटी के साथ घूम रहा है और वेलोसिटी क्या है? कौन, ठीक है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कहा गया, वेलोसिटी नहीं सॉरी, कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो हर एक पॉइंट पे डिस्टेंस उसका क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो अगर वो वेरिएबल, मतलब हमारे पास क्या कर रहा है, स्पीड कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम रहा है, मतलब डिस्टेंस का कांस्टेंट है, तो पूछा गया तो उसमें से क्या चीज सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही है? बोला गया कि बॉडी हैज द कांस्टेंट रिटार्डेशन, बॉडी हैज द कांस्टेंट वेलोसिटी एंड वेरिएबल स्पीड। अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो वेरिएबल स्पीड कैसे हो सकती है? नेक्स्ट है द बॉडी हैज द वेरिएबल एक्सेलरेशन, ये सही है कि जो बॉडी है उसकी क्या होगी? वेरिएबल एक्सेलरेशन होगी। बॉडी हैज द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होती है? वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो एक्सेलरेशन क्या होती? जीरो होती। क्लियर है? अब यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सेलरेशन क्या होगी? उसकी चेंज होती रहेगी, मतलब हर एक पॉइंट पे उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो डिफरेंट होगी। क्लियर है जी? नेक्स्ट है हमारे पास, जो हमारे पास क्लियर नाइट आर कूलर देन द क्लाउडी नाइट बी कोल्ड, जो हमारे पास साफ मौसम हो, जो साफ रातें होती हैं, बादल, साफ रातें बादल वाली रातों की तुलना ठंडी होती हैं, क्यों? जो हमारे पास साफ रातें होती हैं वो बादल वाली रातों की तुलना ठंडी होती हैं, क्यों? क्योंकि रेडिएशन की वजह से। अब रेडिएशन क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि रेडिएशन क्या होती है कि जो हमारे पास एनर्जी होती है, जो हीट होती है, उसको ट्रेवल करने के लिए जो वैक्यूम में जो भी हीट ट्रेवल करती है उस फिनोमिना को क्या कहते हैं? रेडिएशन कहते हैं। अगर हमारे पास जो नाइटें होंगी वो क्या होंगी? ठंडी, साफ होंगी, ठीक है, हमारे पास नाइटें क्या होंगी? साफ होंगी। तब हमारे पास जो हमारे पास द क्लियर नाइट इज द कूलर, तो जो हमारे पास हीट है वो इजीली ट्रांसफर होगी, क्योंकि बीच में कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, गैस मॉलिक्यूल नहीं रहेंगे। अगर बादल वाली होंगी तो वहाँ पे जो हमारे पास है पानी के जो हमारे पास पानी की बूंदें रहेंगी, जिसकी वजह से जो रेडिएशन है उसमें क्या हो जाएगा, मतलब रिफ्लेक्शन होने शुरू हो जाएगी, तो इसलिए वो क्या होती है? थोड़ी गर्म रहती है। तो इसका सही ऑप्शन है रेडिएशन। नेक्स्ट है हमारे पास, जो क्यूरी इज द यूनिट ऑफ, क्यूरी, क्यूरी किसके यूनिट होते हैं? रेडियो एक्टिव, जो रेडियो एक्टिविटी होते हैं उसके यूनिट होते हैं। टेम्परेचर के यूनिट होते हैं केल्विन, एनर्जी के यूनिट होते हैं जूल, और हीट के यूनिट भी क्या होते हैं? जूल। क्लियर है? ये किसके होते हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब एक और यूनिट होते हैं रेडियो एक्टिविटी के, वो होते हैं बैक्वारल, ठीक है, क्या होते हैं? बैक्वारल, उसका सिंबल होता है ये, ठीक है, वो भी क्या होते हैं? बैक्वारल यूनिट होते हैं इसके। क्लियर है? अब इसमें क्या होता है? 1 बैक्वारल इज इक्वल टू 3.7 क्यूरी, 3.7 है क्यूरी की, एक बैक्वारल की वैल्यू इतनी होती है। ये ओनली मैडम क्यूरी ही है जिनको क्या मिला हुआ है? नोबेल प्राइज मिला हुआ है केमिस्ट्री और फिजिक्स में, ध्यान रख लें, ठीक है। मैडम क्यूरी ही ऐसी साइंटिस्ट हैं जिनको दोनों फील्ड में नोबेल प्राइज मिले हुए हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी। जो रेडियो एक्टिविटी होती है, जो हमारे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, जब उनका डीके होता है तब उस टाइम उस डीके की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। बात समझ में आई? नेक्स्ट है हमारे पास, जो हमारे पास रडार है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में क्वेश्चन रहते हैं, इन्वेंशंस आती हैं कि किसके द्वारा कौन से इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, तो इसका नाम है रॉबर्ट, रॉबर्ट वाटसन।
रॉबर्ट बार्सन के द्वारा किसकी इन्वेंशन की गई, किसको इन्वर्ट किया गया, आविष्कार किया गया, तो रडार का आविष्कार किया। नेक्स्ट है हमारे पास जो सोलर रेडिएशन होती है, जो सोलर रेडिएशन मतलब जो विकिरणें होती हैं उनको किसके द्वारा मापा जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो वो होता है पायरोमीटर। ये PYQ है जो मैंने हाईलाइट करके रखे हुए हैं, वो क्या है, इसके आंसर है, ताकि आपको इसका पता चल जाए कि हमारे पास, जो आप बाद में भी इसको देखो तो आपको पता चल जाए कि हमारे पास कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है हमारे पास जो सोलर रेडिएशन को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको बोला जाता है पायरोमीटर। ठीक है, जो प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है उसको बोला जाता है बैरोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, की रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसको बोला जाता है हाइड्रोमीटर। ठीक है, जो दूध की जो दूध होता है उसको क्या बोलते हैं, उसकी प्योरिटी को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट की यूज किया जाता है उसको बोला जाता है हमारे पास लैक्टोमीटर। और जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, जो EMF होता है दो पॉइंट के बीच में, जब स्मॉल EMF को मेजर करने के लिए, जो स्मॉल वोल्टेज को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। क्लियर है जी बात। नेक्स्ट है हमारे पास जो ट्रांसफार्मर होता है उसका क्या काम होता है, क्यों यूज किया जाता है, वो क्या काम करता है, स्टेप डाउन और स्टेप अप AC वोल्टेज को। ठीक है, AC वोल्टेज को क्या करता है, स्टेप डाउन और स्टेप अप करता है AC वोल्टेज को। स्टेप डाउन का मतलब कि वोल्टेज क्या होगी, हाई होगी, करंट लो होगा। स्टेप अप का मतलब वोल्टेज लो होगी और करंट हाई होगा। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या है कि स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों उसमें काम करता है AC वोल्टेज में। नेक्स्ट है हमारे पास, और एक बात और, जो ये ट्रांसफार्मर होता है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो उसका जो सही आंसर है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका हुआ है कि हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है वो किस उस पे काम करता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। किस सिद्धांत पे ट्रांसफार्मर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे वो काम करता है, कौन सा हमारे पास ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है हमारे पास कि किसके द्वारा एटॉमिक बॉम्ब की डिस्कवरी की गई, किसके द्वारा उसका विकास किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा किया गया, उनका नाम था सैम्यूल कोहेन। कौन था, सैम्यूल कोहेन के द्वारा क्या किया गया, एटॉमिक बॉम्ब की डिस्कवरी की गई। नेक्स्ट है हमारे पास किसके द्वारा टेलीस्कोप का आविष्कार किया गया, गैलीलियो के द्वारा। किसके द्वारा, गैलीलियो के द्वारा किसकी खोज की गई, जो हमारे पास टेलीस्कोप था उसकी। जो ग्रेहम बेल है उनके द्वारा टेलीफोन की, जो एडिशन है उनके द्वारा बल्ब की खोज की। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना किसके द्वारा कौन सी चीज की इन्वेंशन की गई है, पेपर में यहां से क्वेश्चन जरूर रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास जो अल्ट्रासोनिक साउंड होती है, साउंड वेव फ्रीक्वेंसी होती है, वो क्या होती है, उसकी जो स्पीड है वो क्या होनी चाहिए, जो उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो 20,000 से ज्यादा। ठीक है, अगर हमारे पास 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक अगर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑडिएबल रेंज। कि ठीक है, जो हम सुन सकते हैं, जो ऑडियो जो हम सुन सकते हैं, जो ह्यूमन सुन सकता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो 20 से 20,000 के बीच में होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा हुई तो अल्ट्रासोनिक, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव होती है, और इससे कम हुई तो इंफ्रासोनिक। ठीक है जी, इंफ्रासोनिक। तो ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा रखा है कि इंफ्रासोनिक क्या होती हैं, अल्ट्रासोनिक क्या होती हैं, किसके द्वारा इनको सुना जा सकता है, इनको किसके द्वारा सुना जा सकता है, तो ये मैंने आपको बताया हुआ है, तो आप एक बार प्रीवियस क्लासेस जरूर देखें। नेक्स्ट है हमारे पास, कहा गया है हु वॉज द इन्वर्टर ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ठीक है, जो हमारे पास बेंजामिन फ्रैंकलिन थे उनके द्वारा क्या किया गया, जो लाइटनिंग कंडक्टर है उसका आविष्कार किया गया।
ठीक है। जो हमारे पास बताया गया कि स्टैटिक चार्ज होता है, जो हमारे पास लाइटनिंग कंडक्टर होती है, वो किसने बताया? फ्रैंकलिन ने बताया। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास जो आइंस्टाइन थे, आइंस्टाइन के द्वारा क्या बताया गया था हमारे पास, जो इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका हुआ है उस पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। ठीक है, किस पे मिला हुआ है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे इनको क्या मिला हुआ है? नोबेल प्राइज भी मिल चुका। और जो ग्राहम बेल थे, इन्होंने किसका आविष्कार किया था? टेलीफोन। किसका किया था? टेलीफोन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो हमारे पास विजुअल रीजन होता है सोलर रेडिएशन का, जो हमारे पास हम देख सकते हैं, जो ह्यूमन आइज देख सकती हैं। मैंने आपको ये पहले भी करवाया हुआ है, तो इसका क्या आंसर होगा? ये द्वारा फिर पेपर में आया हुआ है। 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में अगर हमारी वेव लेंथ होगी, तब ह्यूमन जो है वो उसको देख सकता है। अगर इससे पीछे होगी तो हमारे पास जो रहेगी अल्ट्रा वायलेट, और इससे ऊपर होगी तो हमारे पास क्या रहेगी? इंफ्रा इंफ्रा जो हमारे पास इंफ्रा रेज होती है। और जो हमारे पास विजुअल रेज जैसे 700 से ऊपर रहेगी तो हमारे पास कौन सी रहेगी? इंफ्रा। और यहाँ पे रहेगी तो अल्ट्रा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बोला गया है जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसके क्या यूनिट होते हैं? उसके यूनिट होते हैं वेबर एम्पेयर, और अगर बोले तो उसके यूनिट टेस्ला भी होते हैं। ये टेस्ला जो यूनिट होते हैं ये होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के। किसके होते हैं ये? मैग्नेटिक फील्ड के। टेस्ला जो यूनिट होते हैं वो किसके होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड के। और जो टेस्ला जो सीजीएस यूनिट होते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के, वो होते हैं वेबर। ठीक है। और फ्लक्स जो होता है उसके साथ क्या आ जाता है? एम्पेयर। जो हमारे पास फ्लक्स होता है उसके फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू वी इंटू में आई। आई के आगे सीजीएस वेबर, और जो हमारे पास इसके आगे जो करंट के होते हैं वो होते हैं एम्पेयर। तो इसके यूनिट के आगे वेबर है, एम्पेयर, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है हमारे पास जो ट्यूब लाइट होती है उसमें क्या फिल किया गया होता है? मर्करी ऑक्साइड एंड आर्गन गैस दोनों फिल की गई होती है, ट्यूब लाइट में भरी होती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट रहती है वैक्यूम में वो कितनी रहती है? मैंने आपको बताया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर है पर सेकेंड। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो हम दाढ़ी बनाने के लिए जो मिरर यूज करते हैं, जो शीशा यूज करते हैं या जो दर्पण यूज करते हैं, वो कौन सा होता है? तो वो कौन सा होता है जी? कनकेव होता है। और जो ड्राइविंग मिरर होता है वो कौन सा होता है? कन्वेक्स होता है। इसको क्या बोला जाता है? ड्राइविंग मिरर बोला जाता है। क्लियर है कि जो रेयर व्यू के लिए यूज किया जाता है उसको वो कन्वेक्स होता है, जो दाढ़ी बनाने के लिए यूज किया जाता है वो कनकेव होता है, जो हमारे डिस एंटीनाज होते हैं वहां पे भी यूज किया जाता है वो भी कौन सा होता है? कनकेव होता है। नेक्स्ट है कि न्यूक्लियर फ्यूजन इज कॉज्ड बाय इम्पैक्ट ऑफ। जो न्यूक्लियर फ्यूजन होती है वो किसकी वजह से होती है? न्यूट्रॉनों की वजह से होती है। अब फ्यूजन मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि एक बड़ा पार्टिकल टूटता है छोटे छोटे न्यूक्लियाई में, और उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। एटॉमिक बॉम्ब में जो भी फिनोमिना यूज होता है वो कौन सा होता है? फ्यूजन यूज होता है, इम्पोर्टेंट है। और हाइड्रोजन बॉम्ब और सूर्य में जो एनर्जी आती है उसमें जो फिनोमिना यूज होता है वो होता है फ्यूजन। ठीक है। नाभिकीय विखंडन जो होता है वो किस वजह से होता है, किसके प्रभाव से होता है? तो न्यूट्रॉनों के प्रभाव से वो रहता है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास जो हार्ड वाटर होता है, ठीक है, जो हैवी वाटर होता है जिसका फॉर्मूला होता है D2O, उसका यूज न्यूक्लियर रिएक्टर में क्यों किया जाता है? मॉडरेटर के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें जो यूज किया जाता है वो एज ए मॉडरेटर यूज किया जाता है उस इसमें जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हाई टेम्परेचर फ्रॉम द ग्रेटर डिस्टेंस, कि उच्च तापमान को दूरी से रिकॉर्ड करने के लिए कौन से उपकरण का यूज किया जाता है? सूर्य के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाएगा? पाइरोमीटर।
कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा, वो पायरोमीटर, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास द फिजिकल क्वांटिटी इज द यूनिट ऑफ वाट, कि वो वाट किसके यूनिट होते हैं, मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, तो पावर के यूनिट होते हैं। जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं, जूल होते हैं। मोमेंटम के यूनिट क्या होते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड होते हैं। और जो इम्पल्स होता है वो होता है फोर्स इंटू में टाइम, मतलब न्यूटन इंटू सेकेंड, और पावर के आगे वाट। क्लियर है, तो ये इनके यूनिट थे। जो हमारे पास मोमेंटम होता है वो होता है मास इंटू में वेलोसिटी, इसलिए यूनिट लिख दिए। इम्पल्स हमारे पास होता है फोर्स इंटू में टाइम। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास जो वर्किंग ऑफ द, जो हमारे पास वॉशिंग कपड़े धुलने वाली जो मशीन है वो किस सिद्धांत पे काम करती है, ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो सेंट्रीफ्यूगल, जो सेंट्रीफ्यूजन जो हमारे पास होता है उस पर काम करते हैं, या सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे पास जो दही दही से जो मक्खन बनाया जाता है, ठीक है, जो उस जो फिनोमिना होता है वो भी किस प्रिंसिपल पे काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास जो फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस, तो फोकल लेंथ क्या होती है कन्वेक्स लेंस के लिए, छोटी होती है किसके लिए, नीले के लिए, लाल कलर से। लाल की तुलना नीले रोशनी की के लिए छोटी होती है फोकल लेंथ। क्लियर है बात है। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो मानव के कान कितनी रेंज तक आवाज को सुन सकते हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति को सुन सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। तो 20,000 से लेकर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। अगर पेपर में ऐसे लिखा हो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। किलो का मतलब क्या होता है 10⁻3, मतलब 3 जीरो और आ जानी। तो आप वहां पे 20,000 ही मत ढूंढते रहना, तो उसका सही आंसर क्या होगा, 20 किलो हर्ट्ज भी लिख सकता है वो। क्लियर है, 1 किलो में 1,000, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। जो हमारे पास रॉकेट जो होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। अब कंजर्वेशन ऑफ जो मोमेंटम होता है, इस ये जो न्यूटन का हमारे पास थर्ड लॉ है, उस लॉ के पे भी बेस करता है। अगर न्यूटन का थर्ड लॉ लिखा होगा तो न्यूटन का थर्ड लॉ, अगर वो नहीं लिखा होगा तो कंजर्वेशन ऑफ अ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ को और किस नाम से जाना जाता है, कंजर्वेशन ऑफ अ लीनियर मोमेंटम के नाम से। नेक्स्ट है हमारे पास जो हमारे पास तूफानों की वजह से घरों की छतें उठ जाती हैं, तो मैंने आपको बताया था किसकी वजह से उठते हैं, कौन सा प्रिंसिपल लगता है, बार्नौलेस जो सिद्धांत है उसके अनुसार जो अंदर का प्रेशर होता है, जो घरों के अंदर का, जैसे ये हमारे पास घर है, ठीक है जी, अब ये हमारे पास घर है, तो यहाँ पे हवा चल रही है, तो बाहर पे वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और प्रेशर क्या होगा, कम होगा। वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर कम, बट अंदर क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा और वेलोसिटी कम होगी। क्लियर, प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होती है। क्लियर है, तो अब हमारे पास प्रेशर ज्यादा होगा, इस जो बेर्नौलीज थ्योरम है, प्रेशर ज्यादा तो वेलोसिटी कम है, इसलिए घरों की छतें क्या कर जाती हैं, उड़ जाती हैं। आर्किमिडीयन प्रिंसिपल भी मैंने आपको समझाया हुआ है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बताया हुआ है, लॉ ऑफ पास्कल भी बताया हुआ है। इसका जो सही आंसर है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारे पास कि वो जब डायमंड को काटते हैं, एक कटा हुआ हीरा किस कारण चमकता है, तो मैंने बताया था हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, चमकता क्यों है, कि उसका क्या है, हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, इस वजह से जो हीरा है वो क्या करता है, चमकता। नेक्स्ट है हमारे पास जो ब्लैक बोर्ड होता है वो काला ही क्यों दिखता है, इसलिए दिखता है क्योंकि वो किसी भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, डू नॉट रिफ्लेक्ट एनी कलर। ठीक है, इसीलिए वो क्या दिखता है, काला दिखता है। अगर हमें जो हमारे पास जो क्या बोलते जैसे कोई भी लाल कलर है वो रेड ही क्यों दिखता है, क्योंकि बाकी की सारी लाइट उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है और रेड लाइट उसमें से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसलिए वो हमें कलर क्या दिखता है, लाल दिखता है। अगर हमारे जो पत्ते हैं, जो पेड़ के पत्ते हैं, वो हमें ग्रीन ही क्यों दिखते हैं, हरे ही क्यों दिखते हैं, क्योंकि जो हमारे पास बाकी सारे कलर क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे और हरा कलर वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसलिए वो हमें क्या दिखता है,
हरा दिखता है। ऑप्शन नंबर ए इज अ सही आंसर। काला इसलिए दिखता है क्योंकि वो किसी भी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट है कि सबसे ज्यादा जो हमारे पास ध्वनि है किसमें सबसे ज्यादा तेज भागेगी। तो किसमें सबसे ज्यादा तेज भागेगी, देखिए जो मेटल में जो हमारे पास साउंड वेव है वो फास्टर मूव करती है, तो इसमें से मेटल कौन सी है, एक हुई आयरन। तो आयरन में क्या करेगी, फास्ट मूव करेगी एज कंपेयर टू हवा। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास कि इसमें कहा गया है कि किसकी जो हमारे पास प्रिज्म से गुजरते हैं उसमें निम्नलिखित में से किसकी वेवलेंथ मैक्सिमम डिवीजन वाइल द पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, कि मैक्सिमम डाइवर्ट होती है। मैंने आपको बताया था मैक्सिमम डाइवर्ट किसकी होती है, वॉयलेट की, और सबसे कम किसकी होती है, रेड की। मिनिमम पे आएगा रेड या लीस्ट पे आएगा रेड और मैक्सिमम पे आएगा वॉयलेट। तो अगर हमारी लाइट प्रिज्म से क्रॉस होगी तो मैक्सिमम डेविएशन किस में आएगी, वॉयलेट में, और मिनिमम किस में आएगी, रेड कलर। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास कहा गया है कि जो हमारे पास साबुन का बुलबुला किस कारण रंगीन दिखता है। तो किस कारण रंगीन दिखता है, इंटरफेरेंस के कारण। कंफ्यूज मत होना, ये जो है हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारे पास जो पानी का बुलबुला होता है उसमें हमें क्या दिखता है, रंगीन दिखता है। तो किस वजह से दिखता है, इंटरफेरेंस। जो रेनबो बनता है वो डिस्पर्जन की वजह से, ठीक है, रेनबो किस वजह से, डिस्पर्जन की वजह से। क्लियर है बात है, कोई कंफ्यूजन हो यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो एम्पलीट्यूड को, जो हमारे पास ध्वनि के आयाम को मापने की इकाई क्या होती है, ध्वनि के एम्पलीट्यूड को मापने के लिए डेसिबल। अगर पूछा जाए कि जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड के यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, डेसिबल होते हैं। क्या होते हैं, डेसिबल। कूलम किसके होते हैं, चार्ज के। साइकिल किसी के भी नहीं होते, हम भी किसी के नहीं होते। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास बोला गया कि जो आउटर स्पेस बाहरी अंतरिक्ष में जीवन के अध्ययन के रूप में जाना जाता है, जो हम जो स्टडी रहती है किसकी, लाइफ ऑफ द आउटर स्पेस, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एक्सोबायोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास बोला गया है कि हम चंद्रमा की सतह पर नहीं सुन सकते हैं क्योंकि, ये भी पेपर में पता नहीं कितनी बार आ चुका है कि हम मून पे जाते हैं, जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है। ठीक है, एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो हमारी जो आवाज़ है, आवाज़ को, साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। और मीडियम तभी होगा जहाँ जब वहाँ पे क्या होगा, गैसेज होंगे, गैसेज के मॉलिक्यूल होंगे तो वो अपनी आवाज़ आगे आगे ट्रांसफर करते रहेंगे, इसीलिए हमें सुनाई देगा। वहाँ पे गैसेज ही नहीं है तो वहाँ पे वैक्यूम है, तो वैक्यूम में तो साउंड ट्रेवल करती ही नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, इसका कारण है परिवर्तन नहीं है, एटमॉस्फेयर है, सॉरी बर्थ, जो हमारे पास है वातावरण वहाँ पे नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है वहाँ पे। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास कहा गया है कि प्रेशर कुकर कैसे काम करता है। तो प्रेशर कुकर कैसे काम करता है, मैंने बोला हिली एरिया में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, हिली एरिया में जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, इस जो उस वहाँ पे खाना बनाने में टाइम लगता है क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। हाई प्रेशर इनसाइड द कुकर राइजिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, कि जो हमारे पास प्रेशर होता है इनसाइड द कुकर वो क्या होता है, बड़ा ज़्यादा होता है, और इसी और बाहर उसके बॉइलिंग जो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको पानी के राइज कर देता है। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, जो हमारे पास बवंडर आते हैं, जो साइक्लोन्स आते हैं, ठीक है, इन द टॉर्नेडो टूवर्ड्स द सेंटर, तो एंगुलर वेलोसिटी सेंटर में क्या होगी, बड़ी ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा, डिस्कवरी पे भी देखा होगा कि जब टोर्नेडोज आते हैं तो वो क्या करते हैं, बड़े बड़े घरों को उठा के ले जाते हैं, तो वो बड़े बड़े घर जो होते हैं वो बीच में जाते हैं, तो बीच में उसकी वेलोसिटी क्या होती है, बड़ी ही ज़्यादा होती है, मतलब इंक्रीज होती है। ऑप्शन नंबर टी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो मैग्नेटिक निडल होती है ऑलवेज पॉइंटेड इन द डायरेक्शन, की जो मैग्नेटिक निडल होती है वो किसको डायरेक्शन करती है, आपने देखा होगा वो निडल ऐसे होती है, तो ऊपर कौन सी होती है, नॉर्थ होती है, और नीचे कौन सी होती है, साउथ। तो ये हमेशा किस डायरेक्शन को पॉइंट करती है, नॉर्थ और साउथ को। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो चुंबकीय सुइयां होती है वो किस दिशा में इशारा देती हैं। नेक्स्ट है लाइट ईयर। अब लाइट ईयर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ये प्रैक्टिकल यूनिट होते हैं किसके, डिस्टेंस के। लाइट ईयर सबसे बड़े यूनिट होते हैं किसके, डिस्टेंस के। इसका मतलब होता है कि एक साल में मतलब एक साल में कितनी लाइट ट्रेवल करी,
स्पेस में एक वर्ष में प्रकाश द्वारा मुफ्त स्थान में तय की गई दूरी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ लाइट इन द फ्री स्पेस इज इन अ 1 ईयर इज नोन एज अ 1 लाइट ईयर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होती है। क्लियर है, मैंने आपको ये सब पढ़ा दिया है। ये पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा जो क्वेश्चन है वो पीसीएस में भी हमारे आ चुके हैं। तो ध्यान रखें कि आप कहीं भी कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो हमारे पास इंद्रधनुष बनता है वो किस वजह से बनता है, और प्राइमरी ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और इंद्रधनुष के प्राइमरी कलर कौन से होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था कौन से होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। लाल, हरा और नीला जो होते हैं इसके क्या होते हैं, प्राइमरी कलर होते हैं किसके, रेनबो के। नेक्स्ट है हमारे पास कि वो फ्रीक्वेंसी जो इंडिया में यूज़ की जाती है, तो इंडिया में यूज़ की जाती है 50 साइकिल्स पर सेकेंड। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी यूज़ की जाती है इंडिया में। और यूएसए में ये यूज़ की जाती है 100, यूएसए में यूज़ की जाती है 100। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो हमारे पास अगर मरकरी का लेवल राइज कर गया किसमें, बैरोमीटर में, उसका क्या मतलब होता है। बैरोमीटर में पारे का उद्गम जो हमारे पास इंगित करता है किसको, कि आज जो मौसम है वो क्या है, साफ है, फेयर वेदर है। कौन सा वेदर है, फेयर वेदर। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास कि करंट डेंसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जे से, और इसका फॉर्मूला होता है करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये करंट डेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला। करंट के यूनिट होते हैं एम्पेयर और एरिया के यूनिट होते हैं मीटर स्क्वायर, इनवर्स मीटर स्क्वायर। तो इसके यूनिट है ये आगे किसके, करंट डेंसिटी। ठीक है, माइनस लिखा हुआ है, माइनस मतलब पावर नीचे आएगी तो ऊपर चली जाएगी, तो माइनस में हो जाती है। एरोनॉटिकल माइल्स इज द यूनिट ऑफ द डिस्टेंस। जो एरोनॉटिकल माइल्स किस में यूज किए जाते हैं, नेविगेशन में यूज किए। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। कि जो हमारे पास नॉटिकल माइल, जो माइल्स हैं वो जो इकाई है वो किस में प्रयोग की जाती है, तो किस में प्रयोग की जाती है, वो प्रयोग की जाती है नेविगेशन में। नेक्स्ट है किलो हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी के होते। ठीक है, आपको पता है वोल्टेज के यूनिट वोल्ट होते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के यूनिट ओम होते हैं, पावर यूज्ड बाय द करंट 1 एम्पेयर। जो पावर यूज्ड बाय द करंट इन 1 एम्पेयर पावर के यूनिट क्या होते हैं। तो बचा कौन, बचा ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेस्ट और पुअर, जो सबसे अच्छा और सबसे खराब जो कंडक्टर होता है हीट का, वो कौन सा होता है। जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा वही गुड कंडक्टर ऑफ क्या होगा, हीट का भी रहेगा। तो सिल्वर गुड कंडक्टर है, और बैड कंडक्टर है जो हमारे पास कंडक्टर है वो क्या है, लेड। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारे पास भूकंप के अध्ययन को किस रूम में जाना जाता है, सिस्मोलॉजी। ठीक है, भूकंप विज्ञान बोला जाता है इसे, बी ऑप्शन, भूकंप विज्ञान बोला जाता है, सिस्मोलॉजी। ठीक है, सिस्मो जो लॉजी है उसके रूम में जो भूकंप की जो स्टडी करते हैं उस रूम में उसको जाना जाता है। नेक्स्ट है कि इसमें से पूछा गया है कि कौन सी जो क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो कौन सी है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंट ऑफ एनर्जिया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है, एनर्जी जो होती है वो हमारे पास वर्क होती है, मतलब स्केलर क्वांटिटी। तो इसका सही आंसर क्या आ गया, मूवमेंट। ठीक है, मोमेंटम एम इंटू मास इंटू में वेलोसिटी। तो ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है। तो ये मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन लेके आया था पी बाई क्यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे आपने क्वेश्चन को देखा होगा, आपको पता चला होगा कि इसका सही आंसर क्या है। तो आप जो है हमारे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। तो आज की क्लास मैं यहीं पे बंद करता हूँ। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करूँगा कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से करेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद।